हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से जो है वो हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कंप्लीट पाइथन लैंग्वेज सिखाऊंगा। विद प्रैक्टिस हम इस सीरीज़ में पाइथन लैंग्वेज कवर करेंगे। ठीक है। अब पाइथन लैंग्वेज जो है वो क्या होती है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग होती हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ हमारा टास्क परफॉर्म करता है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग हमें वो काम परफॉर्म करके देता है। इसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग हम करते क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो, जो भी हम उसको काम देते हैं कोई भी, वो उस काम को बहुत फास्ट करता है। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से करता है, और अगर हम किसी ह्यूमन को दें वो काम, तो वो जाहिर सी बात है वो स्लो करेगा, लेकिन करेगा सही। तो कंप्यूटर जो है वो फास्ट काम करेगा। तो इसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग होती है। हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग के थ्रू बताते हैं कि आपने ये काम परफॉर्म करना है, तो वो काम कंप्यूटर करता है। अब जो है वो पाइथन लैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे। पाइथन लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि ये ह्यूमन के ज़्यादा करीब है, मतलब ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन ये कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर होता है वो एक लो लेवल लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। इसके अलावा पाइथन जो है वो 1991 में डेवलप की गई थी, और ये जो लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। अब आजकल के दौर में जावास्क्रिप्ट भी है, पाइथन है, इसी तरह काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह वगैरह। अब पाइथन लैंग्वेज जो है ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप जो है पाइथन लैंग्वेज को सीख लेंगे तो आप वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एआई वगैरह में आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है। पाइथन इजी क्यों है? इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है और इंग्लिश जैसा है। मतलब अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है तो आपको पाइथन लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि यार, अगर तो आप पहले स्टूडेंट है जिसने पहले कभी नहीं प्रोग्रामिंग की हुई, तो पाइथन आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है। आप इस लैंग्वेज से स्टार्ट करें। आप सबसे पहले बेसिक इसके सीखें, फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखें, देन आप डीएसए में स्विच करें। डीएसए में आप इसमें बेतहाशा प्रॉब्लम सॉल्व करें। लीड कोड पे आपको जितनी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी आप उनको सॉल्व करें, और आप इस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सी प्लस प्लस से भी स्टार्ट करते हैं, जावा से भी स्टार्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो है वो पाइथन लैंग्वेज जो है वो मैं कहता हूँ कि इजी लैंग्वेज है। और आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में भी है, जो है वो पहले सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने भी पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट कर दी है। कम लाइंस में ज़्यादा काम हो जाता है, बिल्कुल ऐसी बात है। और उसके बाद पाइथन कहाँ यूज़ होती है? मैंने आपको बताया ना, वेब डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा साइंस में, गेम डेवलपमेंट में भी। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन, जो आजकल जो बोट्स बन रहे हैं। अब आपने N8N का नाम सुना होगा। तो वो जो एआई मॉडल्स वगैरह हैं वो भी पाइथन में ही बनते हैं। मतलब अगर, यार आपको कैसे बताऊं कि कोई भी काम जो ऑटोमेट हो सके। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे पास एक दिन में 1700 ईमेल्स आ रही होती हैं।
काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम उसके पे हर ईमेल का जो है वो आंसर करते जाएं, या हमने अगर कोई फेसबुक वगैरह पे देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे होते हैं। तो जब हम उनको व्हाट्सएप पे चैट पे जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिक उसी टाइम एक मैसेज रिसीव होता है, तो वो पीछे वो एजेंट ही लगा होता है जो आंसर कर रहा होता है, तो वो पाइथन वगैरह में ही बने होते हैं। अच्छा, बड़ी कंपनी जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम भी पाइथन का यूज़ करती हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। पाइथन के स्पेशल फीचर्स जो है वो ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, विंडोज़, मैक, लिनक्स वगैरह पे सब पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आज विंडोज़ वगैरह पे यूज़ कर रहा हूँ तो कल मैं इसको मैक पे भी यूज़ कर सकता हूँ, लिनक्स पे भी यूज़ कर सकता हूँ। आप भी इसी तरह, अगर मैं विंडोज़ पे इसकी कोडिंग कर रहा हूँ तो आप मैक पे यूज भी कर सकते हैं, विंडोज़ पे भी कर सकते हैं। इसकी लार्ज कम्युनिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज, मतलब इसकी लाइब्रेरी नमपाई, पांडास, इसका जेंगो फ्रेमवर्क है जो कि वेब में यूज़ किया जाता है। तो ये था इसका कुछ इंट्रो। अब इसका देख लेते हैं कुछ सेटअप वगैरह के, सेटअप इसका किस तरह से करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये पाइथन जो है वो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो हमारा कंप्यूटर है वो एक लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक कंपाइलर चाहिए होगा जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये हमारा पाइथन का कोड होगा जो कि हम लिखेंगे। देन ये हमारा कोड जो है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड करेगा। पहले पाइथन कोड होता है, उसके साथ एक कंपाइलर जो है वो उसको कंपाइल करता है और इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या थी जो कि मैंने बताई थी, लो लेवल लैंग्वेज, वो 0 और 1 ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और इसी तरह हमारे टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, हमें इस कोर्स में क्या क्या चाहिए होगा। हमें सबसे पहले एक कोड एडिटर चाहिए होगा जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो ये जो है आप यूज़ करेंगे। मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए इसको इंस्टॉल करूँगा, डाउनलोड करूँगा, सॉरी। विंडोज़ पे जाना है तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, अगर आप मैक पे हैं तो आप मैक पे इसी तरह डाउनलोड करेंगे। मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। इसके अलावा आपको पाइथन लैंग्वेज चाहिए होगी। आप जैसे ही पाइथन लिखेंगे आपके पास इस तरह का एक आएगा जो वेबसाइट आएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे आप, और ये हमारा वर्जन पड़ा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ये भी डाउनलोड की हुई है। अब आपने चेक किस तरह से करना है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे CMD, और जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तब, अब मेरे पास ये वाला वर्जन इंस्टॉल है पाइथन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गई होगी। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को और पाइथन लैंग्वेज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉल कर लेंगे तब मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे पाइथन नाम से। उसमें मैंने डे वन नेम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें एक फाइल का नेम है रखा हुआ है इंट्रो। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड। अभी ये ओपन हो जाती है, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी मैं वो VS कोड में ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को। ठीक है,
तो ये हमारा जो है ये ओपन हो चुका है फोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नेम मैं रखता हूँ फर्स्ट डॉट पी वाई। अब पी वाई मैंने क्यों रखा इसका नेम? आप शुरू में जो है वो इसका नेम जो मर्जी रखें, फर्स्ट रखें, लास्ट रखें, जो भी रखना है अपना फाइल का नेम रखना है, लेकिन लास्ट पे आपने इसका नेम डॉट पी वाई पे एंड करना है। ठीक है, पी वाई एक्सटेंशन मतलब पाइथन की ये फाइल है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो आप एंड पे लिखेंगे डॉट जी एस, सी प्लस प्लस लिखना है तो डॉट सी पी पी, और अगर एच टी एम एल तो डॉट एच टी एम एल, अगर सी एस एस तो डॉट सी एस एस। इसी तरह आप अपनी फाइल बनाएंगे, तो हम पाइथन लैंग्वेज कर रहे हैं तो हम डॉट पी वाई लिखेंगे। ठीक है, अब अगर तो हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे प्रिंट और ये ब्रैकेट्स डालेंगे और डबल कोट्स हम डालेंगे, और इस डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे मैंने ये सेमीकोलन डाला है, तो मैं दूसरी लैंग्वेजेस में भी मैं कोड करता हूँ तो मेरी आदत बनी है कि मैं लास्ट पे सेमीकोलन डालता हूँ, तो आप इसको ना भी डालें तो ये कोड रन करेगा। ठीक है, अभी इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, हमने प्रिंट में लिखा हुआ है हेलो, और देख लेते हैं अभी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरा कुछ एड्रेस था जहाँ मैंने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और ये मेरी आउटपुट आ चुकी है। और अगर तो मैं इसके लास्ट में सेमीकोलन भी लिख दूँ तब भी ये कोड इजीली रन कर जाएगा, ये देखें। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ, मैं अपना नेम लिखता हूँ, ठीक है, अब्दुल्ला। ठीक है, ठीक है यार, ये मेरी आदत बनी है, मैं सेमीकोलन डालता हूँ तो ये आप बेशक ना डालना। ठीक है, ये आपका कोड रन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है हेलो, देन ये मेरा नेम आ चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं नेम लिखता हूँ, मैं आई एम आ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा। मतलब आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखना है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना नेम लिखना है, और आप जो भी बनना चाहते हैं, आप पाइथन लैंग्वेज के बाद आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप एआई में जाना चाहते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में, डाटा साइंस में, तो आपने अपना इंटरेस्ट लिखना है और प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर इशू आता है कोई भी तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, या कोई भी एआई टूल यूज़ कर लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा। अब तो इजी हो गया, एआई जो आ गया है, ये मत समझना कि एआई रिप्लेस कर देगा हमें, एआई फ्रेशर्स को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस एक्सपीरियंस बंदों को कभी नहीं कर सकता एआई, एआई का बाप भी है यार, कभी नहीं कर सकता। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए तो उनको जो है कोडर्स चाहिए क्यों होंगे, एआई कभी भी नहीं कर सकता यार, ये बातें छोड़ दो। तो ये हमने अपनी जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना जो है वो हमने देखा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल यार एक कंटेनर की तरह होता है जो कि डाटा को हमारे स्टोर करता है, इसे हम
वैल्यूज़ को सेव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी का नेम सेव करना है तो मैं नेम लेके मैं उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अपना नेम प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैंने किसी एज लिखनी है तो मैं एज प्रिंट करवा दूंगा। आ जाते हैं अपने एडिटर में, तो यहाँ से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, वेरिएबल्स, आपने देखे कि वेरिएबल जो होते हैं वो कोई भी वैल्यू को अपने अंदर सेव करवाते हैं। ठीक है, मैं अपना नेम वेरिएबल के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू, और डबल कोट्स लगाऊंगा और इसके अंदर अपना नेम लिख दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया वेरिएबल का कंसेप्ट। इसी तरह अगर मैंने अपनी एज प्रिंट करवानी है, मैं क्या करूँगा, एज, या मैं कोई भी ना, यार आप कोई भी नाम ले सकते हो और उसमें आप अपनी एज प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं, तो ये हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को सेव करवा लिया है। ठीक है, लेकिन हमने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल का नेम है, और ये हमारी वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो रही है। ठीक है, और इसी तरह ये भी वेरिएबल है और ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर एज के अंदर स्टोर हो रही है। अगर तो मैं नेम को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू शो होगी, और इसी तरह अगर मैं एज को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास 23 एज शो हो जाएगी। ठीक है, और अगर तो मैंने कोई भी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करवानी है तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा। स्ट्रिंग से मुराद किसी का नेम हो गया, कोई इंग्लिश का कैरेक्टर होगा, कुछ भी इंग्लिश रिलेटेड जो भी है, वो अगर मैंने डिस्प्ले करवाना है तो मैं डबल कोट्स यूज करूंगा। और अगर तो मैंने कोई वैल्यू जो है वो अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है तो मैं डबल कोट्स यूज नहीं करूंगा। अगर तो मैं डबल कोट्स लगा देता हूं तो ये भी मेरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ये एक वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को जो है वो प्रिंट करवाते हैं। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट अपनी जो है वो ब्रैकेट्स मेरी आ गई, और मैं लिखता हूँ माय नेम इज, ठीक है, यहाँ पे कोमा, और मैं अपने वेरिएबल का नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरी आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से मैंने ये प्रिंट करवाया है अपना नेम। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने ये डबल कोट्स डाले, माय नेम इज, और साथ मैंने ये कोमा डाला और अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया, और मेरे पास ये मेरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो शो हो चुकी है। इसी तरह अगर तो मैं एज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस दफ़ा नहीं लिखता कोई भी स्ट्रिंग, मैं डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिख देता हूँ, और देखते हैं हमारे पास, ये देखा, मेरी जो है वो आउटपुट आ चुकी है। माई नेम इज़ अब्दुल्ला एंड माई एज इज़ 23। ऐसे यार मेरी 23 एज नहीं है, मेरी एज 21 है, ये मैंने गलती से लिख दिया, मेरी एज 21 है। तो ये देखो, ये हमारे पास वैल्यू जो है वेरिएबल्स के अंदर जो थी हमारी वैल्यूज़, वो हमारी शो हो चुकी हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेरिएबल्स जो हैं वो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है,
और इन वेरिएबल्स के अंदर अब मैंने पहले वैल्यू को स्टोर करवाया, देन मैं इस वेरिएबल को शो करवा रहा हूँ। अब मैं इस वेरिएबल को जितनी भी दफ़ा प्रिंट करवाऊँगा मेरे पास सेम वैल्यू शो होगी। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। माय नेम इज़ अब्दुल्ला, ये वाली वैल्यू लाइन प्रिंट हुई, इसकी आउटपुट आई। देन हमारे पास ये वाली लाइन प्रिंट होगी, सॉरी इसकी इस वाली लाइन की आउटपुट आएगी, ये वाली आई। देन हमारी इस वाली लाइन की आउटपुट एज 21 आई है। ठीक है, आई होप कि आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इससे परेशान नहीं होना आपने, लेकिन जो है वो मैं आपको समझा दूंगा इजीली। अब वेरिएबल्स बनाने के रूल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर से स्टार्ट होने से मेरा मतलब अगर मैं इसके स्टार्ट में 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, या अगर मेरी वेरिएबल के अंदर जो है वो कोई भी वैल्यू से वो स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि ये रूल है। हमने अपने वेरिएबल जो भी हैं वो के नाम जो है वो हम स्टार्टिंग में जो है वो नहीं लिख सकते नंबर्स वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जो है स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने लिखा नेम और मैं लिखता हूँ अब्दुल्ला। अब ये वेरिएबल ये भी एरर थ्रो करेगा क्योंकि हमारे पास बीच में स्पेस आ रही है। अगर तो मैंने अपना नेम भी साथ लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं साथ में ये अंडरस्कोर डाल दूंगा, तब ये एरर रिमूव हो जाएगा। अगर तो बीच में स्पेस आएगी तो हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, ये एरर आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। मैं इसको वापस से सेट कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो है स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं होते, सिर्फ अंडरस्कोर। मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया ना, हमारे पास एरर तो नहीं ना आया था। स्पेशल कैरेक्टर्स इसी तरह हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं हमारे पास। ये एट द रेट आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, या इस तरह के जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एट द रेट है, या ये डॉलर साइन है, या ये परसेंटेज साइन है, या ये पावर साइन है, या ये स्टार वाला साइन है जिसको हम यूज़ करते हैं, ये जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, मतलब केस सेंसिटिव से मुराद, अगर तो मैंने ये नेम लिखा है और अगर मैं नीचे भी नेम लिखता हूँ तो ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट होंगे। डिफरेंट से मुराद कि ये यहाँ पे मैंने स्मॉल ए यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने कैपिटल ए यूज़ किया है। मतलब स्मॉल जो कैरेक्टर्स हैं और जो कैपिटल कैरेक्टर्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। वो दोनों जो है वो अलहदा वेरिएबल जो है वो काउंट किए जाएंगे। तो ये भी हमारे पास जो है एक कंसेप्ट है। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ, कुमार। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। अब देखते हैं हमारे पास क्या आती है। ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन लैंग्वेज। सबसे पहली जो डेटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है, मतलब ये जो हम जितने भी नेम्स यूज़ करते हैं या जितने भी हम फॉर एग्जांपल पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो ये जितने भी आते हैं ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, जो डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह इंटीजर डेटा टाइप्स, इंटीजर से मुराद जितनी भी गिनती वगैरह होती है, 21, 1, माइनस वाली वैल्यूज जितनी भी हैं वो हमारी जो है वो
इंटीजर वैल्यूज़ में आती हैं। इस हाँ, मैं इसको कुछ भी लिखता हूँ तो ये मेरा स्ट्रिंग होगी और ये मेरी इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये देखें, माय नेम इज़, ये हमारी स्ट्रिंग आ गई, देन ये हमारी स्ट्रिंग आ गई, देन ये हमारी इंटीजर वैल्यू आ गई, देन ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, और ये हमारा पूरा कोड रन हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। अच्छा जी, फ्लोट। फ्लोट वैल्यूज़ क्या होती हैं? फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास, मैं इधर एक नया वेरिएबल जो है वो बना लेता हूँ ए नाम से। ठीक है, और मैं इसके अंदर स्टोर करवाता हूँ 6.6। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ ए को। अब ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह जो हमारी फोर्थ टाइप है वो हमारी बूलियन टाइप होती है। बूलियन मतलब कोई भी वैल्यू जिसकी, वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अगर एक जो है वो स्टूडेंट है, कोई भी नेम है वो स्टूडेंट है, वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स सकता है। अब कोई भी पर्सन है, या वो स्टूडेंट होगा या वो स्टूडेंट नहीं होगा। कोई भी एक पर्सन है, वो एम्प्लॉय होगा या एम्प्लॉय नहीं होगा। मतलब दो ही कंडीशन है ना यार, कि वो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो ट्रू है ना, ये आपने कैपिटल डालना है। अगर आप स्मॉल डालेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, आपने कैपिटल में यूज़ करना है, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये आपके पाइथन पाइथन लैंग्वेज के अंदर ना ये पहले से डिफाइन होते हैं, तो आपने इनका ख्याल रखना है। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट इज, ठीक है, आगे वैल्यूज। ठीक है, ये आ चुकी है हमारी वैल्यू ट्रू। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आई होगी। अगर तो मुझे किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं उसका, मैं लिखूँगा प्रिंट, मेरी डबल कोट्स आ गई, मैं लिखूँगा टाइप, और इस डबल कोट्स के अंदर मैं उस वेरिएबल का नेम लिख दूँगा। मैंने अब ए लिखा, और अब मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी? फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर थी। और ये देखें, मेरी पूरी आउटपुट ऊपर से स्टोर, हाँ, आएगी। जितना भी ये मेरा कोड था ये रन हुआ। देन मैंने क्या किया था, मैंने ए की जो टाइप थी वो मैंने चेक कर रही थी। ये मेरे पास फ्लोट टाइप आ चुकी है। मैं इस तरह दूसरे वेरिएबल्स की भी मैं टाइप आपको बताता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम नेम की टाइप चेक करते हैं, देन हम एज की टाइप चेक करते हैं, देन हम इसकी चेक करते हैं, स्टूडेंट की चेक करते हैं यार, इज स्टूडेंट, या स्टूडेंट की चेक हो गई है, ए की भी चेक हो गई है यार। ठीक है, स्टूडेंट की ऊपर मैंने चेक कर दी है। दोबारा से चेक करते हैं, कोई मसला नहीं होना था। अब ये देखें, फ्लोट जो थी ए की टाइप, ये फ्लोटिंग वैल्यू आ गई। देन हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू आई। स्ट्रिंग वैल्यू किसकी थी? नेम की। ये हमारे पास आ गई इस वेरिएबल की जो थी टाइप। ठीक है, और एज की जो थी वो हमारे पास इंटीजर टाइप थी, तो ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू भी शो हो चुकी है। ठीक है, बूलियन भी आपको समझ में आ गई, आपको इंटीजर भी समझ में आ गई, स्ट्रिंग भी समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हमने जो है वो आज के लेक्चर में हमने वेरिएबल्स देखे,
हमने वेरिएबल्स की टाइप्स देखी, हमने ये देखा कि हम वेरिएबल्स किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यूज़ को हम जो है वो उनको आउटपुट में शो करवा सकते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल्स की टाइप्स जो है वो हम चेक कर सकते हैं, और हमने पाइथन का इंट्रो देखा। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर तो समझ में आया होगा। ये जितना भी कोड है यार, ये मैं आपको अपने गिटहब पे मैं ये अपलोड कर दूंगा, ये पूरा फोल्डर ही मैं अपलोड कर दूंगा, ये आपको इमेज भी मिल जाएगी, ठीक है, और ये आपको कोड भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो गिटहब का भी जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली समझ जा सकते हैं। यार ये बेसिक जो है वो ये मैं तेज़ी से जो है वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा। हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक से जिस तरह कंडीशंस हैं, लूप्स हैं, एरेज हैं, हम जब वहाँ तक पहुँचेंगे मैं आपको बिल्कुल इनकी सबकी प्रैक्टिस करवाता चला जाऊँगा। ये नहीं कि आपको कंसेप्ट समझाया तो आप ठीक है हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर मूव कर जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। मैं आपको जो है वो असाइनमेंट्स भी आपसे सॉल्व करवाऊँगा, और क्विज़ेस भी होंगे, और इस तरह से हम अपनी जो है वो ये पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ को कवर करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बिगनर्स को थोड़ा सा, जो जिन लोगों ने जो है वो पहले पाइथन सीखी है उनको थोड़ा सा लगेगा कि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन यार बिलीव में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में चलेंगे तब ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये आपकी बेस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।